हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ भारतीय रेलवे से संबंधित 30 प्रश्न। शुरू करते हैं भारतीय रेलवे से संबंधित 30 प्रश्न। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की कुल लाइन की लंबाई कितनी है? तो भारतीय रेलवे की कुल लाइन की लंबाई 67,368 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यह बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले में जमालपुर में स्थित है। दोस्तों, बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1888 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज गुजरात के किस शहर में है? दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज यह गुजरात के बड़ौदा शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1930 ईस्वी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। दोस्तों, 1952 में इसे देहरादून से गुजरात के शहर बड़ौदा में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेलीकम्युनिकेशन कहाँ है? दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेलीकम्युनिकेशन यह तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना, तो यह सन 1958 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ है? दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1959 ईस्वी में रेल पथ प्रशिक्षण पाठशाला के रूप में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? दोस्तों, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए होगा। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बीजी डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बीजी डिब्बों का निर्माण यह चेन्नई के पेराम्बूर शहर में होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बात करें दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का पहला स्वतंत्र कोच फैक्ट्री कारखाना था। दोस्तों, यहीं से पहला देश का इंजन रहित ट्रेन, जिसे हम पहले T18 बाद में वंदे भारत के नाम से जानते हैं, यहीं पर बनकर तैयार हुआ है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हील एंड एक्सल भारत के किस राज्य में बनता है? दोस्तों, व्हील एंड एक्सल यह कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत में राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, कोलकाता से नई दिल्ली के बीच में 3 मार्च 1969 को हावड़ा से इसे
चलाया गया था। इसने 1450 किलोमीटर को मात्र 17 घंटे 20 मिनट में पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1988 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत 19 जनवरी 2009 में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यह दिल्ली से झांसी के बीच में चलाया गया है, जिसे यह मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्तमान समय में रेल मंडल की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान समय में रेल मंडल की संख्या 18 है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का 18वां रेलवे मंडल जोन कौन सा बना है? दोस्तों 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में इसकी घोषणा की थी। इसका नाम दक्षिणी तट रेलवे है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग यह पीर पंजाल सुरंग है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बात करें दोस्तों पीर पंजाल की, तो यह पीर पंजाल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच में चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बात करें दोस्तों इसकी चलने की, तो इसे भारत के अटारी तथा लाहौर के बीच में चलाया गया था, जिसकी कुल दूरी 3 किलोमीटर थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर यह बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों रेल मंत्रालय ने सन 2004 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सन 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम ट्रेन यह मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जिसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, पूर्व रेलवे का मुख्यालय यह कोलकाता में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम बोगीबील पुल है। इसकी कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना कोंकण है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, जिसे हम घूम के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। बात करें दोस्तों मुगल सराय, तो मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। यह स्टेशन यार्ड के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है। दोस्तों, ऐसे ही ढेर सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल जीके लाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।